तो देखो लास्ट टाइम पे ना हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि कैसे हम अलग अलग स्पीशीज के अंदर हाइब्रिडाइजेशंस को कैलकुलेट कर सकते हैं, और कुछ हाइब्रिडाइजेशंस हम लोगों ने देखे थे। जैसे हम लोगों ने बात करी थी sp हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp3, sp3d और sp3d2। इसके अलावा ना D2sp3 भी होता है और एक दो और होती हैं, उनको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में मिलवाऊंगा आपको। हाल फिलहाल में ना यहाँ तक कि मैंने आपको हाइब्रिडाइजेशंस बताए थे। हमने ये भी देखा था कि इसमें कौन सा डी इन्वॉल्व है, बताओ। इसमें इन्वॉल्व है डी जेड स्क्वायर, 5 होते हैं डी, 5 में से कौन सा है डी जेड स्क्वायर, और यहाँ पर कौन सा इन्वॉल्व है डी जेड स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यानी एक्सियल वाले ऑर्बिटल्स यहाँ पर इन्वॉल्व है। बोलो ये भी बात हमारी लास्ट में हो चुकी है। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट सी चीज मैंने लास्ट टाइम आपको बताई थी कि जब भी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑलवेज क्या फॉर्म करेंगे, सिग्मा बॉन्ड्स फॉर्म करेंगे। इस बात को आप ध्यान रखना, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स सिर्फ और सिर्फ क्या बनाते हैं, सिग्मा बॉन्ड्स बनाते हैं, एक स्पीशीज को छोड़कर जो है बेंजाइन। क्या है, बेंजाइन, जिसे मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको मिलवाऊंगा। बेंजाइन के अलावा बाकी सब जगह हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑलवेज फॉर्म, बोलो क्या, सिग्मा बॉन्ड्स। अच्छा, सिग्मा पाई हम लोगों ने पढ़ रखा है, वहाँ कोई इशू नहीं है। आज भी मैं हाइब्रिडाइजेशंस को कंटिन्यू करूंगा और थोड़ा सा अब एडवांस लेवल पे चलने का समय आ गया है। आज हम हाइब्रिडाइजेशन को पूरा फिनिश करेंगे और एक एक एस्पेक्ट को उसके डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आप हेडिंग डालिए हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन इन रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स, रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स। रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का थोड़ा सा टच आएगा यहाँ पर, ठीक है। रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स कौन कौन है हमारे पास, रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स हैं टोटल मिला के 6। कार्बोकेटायन, कार्बोकेटायन, ठीक है, सुना होगा सभी ने। कार्बेनायन, कार्बेनायन। इसके अलावा हमारे पास हैं फ्री रेडिकल्स कार्बन के, फ्री रेडिकल्स, ठीक। कार्बीन्स, वेरी गुड, कार्बीन्स हैं हमारे पास। नाइट्रीन्स हैं हमारे पास, नाइट्रीन्स हैं। और हमारे पास हैं, ये आई नहीं है, ठीक है, नाइट्रीन्स हैं। और हमारे पास लास्ट है बेंजाइन, बेंजाइन। अब इनमें से ना मैं क्योंकि सिर्फ आपको थोड़ा सा ये हिंट देना चाहता हूँ कि इंटरमीडिएट्स के अंदर भी हाइब्रिडाइजेशंस को कैलकुलेट किया जाता है, मैंने इस टॉपिक को छेड़ दिया है भैया। लेकिन जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे, वहाँ हम इंटरमीडिएट्स पढ़ेंगे, वहाँ मैं आपको कार्बीन्स के बारे में बताऊंगा। कार्बीन्स 2 तरह के होते हैं, सिंगलेट कार्बिन होता है और एक ट्रिपलेट कार्बिन होता है। तो वहाँ हम उनके हाइब्रिडाइजेशंस को भी डिस्कस करेंगे जब इंटरमीडिएट पढ़ेंगे, क्योंकि अभी से पढ़ा दूंगा तो थोड़ा सा जो है चीज़ें पुरानी सी लगेंगी ऑर्गेनिक आते आते। इसलिए अभी सिर्फ हाइब्रिडाइजेशंस को मैं कार्बोकेटायन, कार्बेनायन और फ्री रेडिकल्स के अंदर डिस्कस कर रहा हूँ। क्लियर? इन 3 स्पीशीज को ऑर्गेनिक के साथ ही देखेंगे, क्योंकि रिलेटिवली ना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये, तो इसलिए इन्हें वहीं पर देखेंगे जहाँ 1-2 जगह इनका यूज़ आएगा। उसके अलावा आप इसे और कहीं नहीं देखने वाले हो। क्लियर? कार्बोकेटायन बोलो कौन? कार्बोकेटायन वो जिसमें कार्बन के ऊपर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज। ऐसी स्पीशीज को आप क्या बोलते हो? कार्बोकेटायन बोलते हो। तो कार्बोकेटायन की हाइब्रिडाइजेशंस निकालते हैं, वही करेंगे जो लास्ट टाइम तक करते आए हैं। बताओ कार्बन का एटॉमिक नंबर, कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p 2 4 नहीं 2p2, ठीक है ना। और बताओ s के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन? 2। p के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन? 2। ये इसकी क्या है? ग्राउंड स्टेट। सारे काम हमने पिछली क्लास में किए हैं। एक्साइटेड स्टेट में 1 इलेक्ट्रॉन कूद जाएगा और आपको कुछ इस तरह की कहानी दिखाई देगी। इलेक्ट्रॉन को कूदने के लिए, हायर एनर्जी शेल में कूदने के लिए एनर्जी बॉन्डिंग वाली चीज़ों से मिलती है, इलेक्ट्रॉन्स के रिपल्जन से मिलती है। हाल फिलहाल में इलेक्ट्रॉन इधर कूद गया है। बताओ, अगर एक पॉजिटिव चार्ज है तो मैं 1 इलेक्ट्रॉन को क्या करूँगा? कम कर दूंगा। तो आप 1 इलेक्ट्रॉन इसमें से कम कर दो, एक वैकेंट ऑर्बिटल यहाँ क्रिएट हो जाएगा। बस काम खत्म हो चुका है। अब बताओ, इसने 3 सिग्मा बॉन्ड 3 हाइड्रोजन के साथ बना रखे हैं, तो ये 3 ऑर्बिटल्स आपस में इंटरमिक्स होंगे और 3 नए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाएंगे। बताओ, अगर 3 नए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बने हैं तो एक दूसरे से मैक्सिमम दूर कैसे रह सकते हैं?
120 के एंगल्स पर। कैसे रह सकते हैं? 120 के एंगल्स पर। तीनों में एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। 3 हाइड्रोजन्स के साथ ओवरलैपिंग होगी और 3 यहाँ पर क्या बनेंगे? सिग्मा बॉन्ड्स फॉर्म होंगे। बॉन्ड जो फॉर्म हुआ वो किस किस के बीच में हुआ बताओ? sp2 हाइब्रिड ऑफ कार्बन एंड, वेरी गुड, हाइब्रिड ऑफ कार्बन एंड प्योर एस ऑफ हाइड्रोजन। ये सब हमने पिछली क्लास में कर रखा है, ठीक है ना। एक वैकेंट ऑर्बिटल कार्बन के पास प्रेजेंट है, कलर चेंज करके इसको बनाता हूं। एक वैकेंट p ऑर्बिटल प्रेजेंट है कार्बन के पास, और इस वैकेंट ऑर्बिटल की जो डायरेक्शन है वो प्लेन के परपेंडिकुलर है। देखो हम ये बात जानते हैं, एक सेकंड पेन दिखाना, कि 3 अगर स्पीशीज हैं तो 3 वो ट्राइगोनल प्लेनर में रहेंगी। तो ये जो कार्बोकेटायन है ना CH3, ये इस तरह का है। थोड़ा सा आप दिमाग में आइडिया डालना चाहो तो ये इस तरह का है, प्लेनर मॉलिक्यूल है। एक हाइड्रोजन इधर से, एक इधर से, एक इधर से, 3 बॉन्ड बन रहे हैं प्लेनर। जो प्योर p ऑर्बिटल बचा हुआ है ना खाली, देखो ये जहां से इलेक्ट्रॉन गायब किया था आपने, ये प्योर p ऑर्बिटल परपेंडिकुलर होगा, ऐसे लूप्स होंगे, समझ रहे हो ना। इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा आपका प्योर p ऑर्बिटल। प्लेन से ऊपर होगा, प्लेन से नीचे होगा, परपेंडिकुलर टू द प्लेन। आगे जब मैं पाई बॉन्ड्स वगैरह बनवाऊंगा या इनसे कोई स्पीशीज बनवाऊंगा, तब मैं इस चीज को वापस से यूज किया करूंगा। क्लियर रहेगी कहानी? तो ये आपके पास क्या है? जो प्योर p ऑर्बिटल है वो वेकेंट पड़ा हुआ है एंड इट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन। ये है आपका वेकेंट p ऑर्बिटल। हर चीज दिमाग में क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए। मैं कुछ भी रटाऊंगा नहीं, मैं चाहता ही नहीं रटाना आपको, आपको चीजें समझ में आनी चाहिए भाई। क्लियर? चलो अब चलते हैं अगली स्पीशीज की तरफ। आप फटाफट से इसको कॉपी करो, जल्दी से। कॉपी करने में समय नहीं लगाना भैया, 1 मिनट भी। जल्दी से इसको कॉपी करो। और बाकी 3 को मैं आपको ऑर्गेनिक में ही मिलवाऊंगा, वहां हाइब्रिडाइजेशंस को भी डिस्कस करूंगा उनके, है ना, डिटेल में। तो क्या रहेगा ना, वहां पे फिर से एक बार और हाइब्रिडाइजेशन रिपीट हो जाएगा, आपका रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला हमारे पास जो मॉलिक्यूल है इट इज कार्बन आयन। और कार्बन आयन के बारे में बात करूं तुमसे, तो कार्बन आयन के अंदर आपको हाइब्रिडाइजेशन करके दिखा रहा हूं किस तरह की कार्बन आयन के अंदर हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल है। तो देखो कार्बन आयन सबसे पहले हमारे पास है कार्बन आयन CH3 माइनस, और माइनस चार्ज की वजह से यहाँ एक लोन पेयर, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, ऐसे समझो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। फिर से बताओ, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p2। ग्राउंड स्टेट में बोलो ये कहानी चल रही होगी। एक्साइटेड स्टेट में बोलो क्या होगा? एक्साइटेड स्टेट में एक इलेक्ट्रॉन जंप करेगा। लास्ट क्लास में हमारी बातें हुई लाइक दिस। अब बोलो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास है, ठीक है ना। एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास है जो कि लोन पेयर के फॉर्म में प्रेजेंट है। क्लियर? तो लोन पेयर हमने लास्ट में भी बात करी कि आपको हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के अंदर लोन पेयर रखना है। किसके अंदर? हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। लोन पेयर हाइब्रिडाइजेशन का पार्ट होता है, लोन पेयर हाइब्रिडाइजेशन का पार्ट होगा। तो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बना रहा हूं, मान लो वो यहां बना दिया मैंने, और ये सारे आपस में मिक्स होके 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाएंगे। 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करोगे तो इस तरह से होगी। ये हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। एक हाइब्रिड sp3 में लोन पेयर है, बाकी के 3 में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं जो 3 हाइड्रोजन्स के साथ क्या करने वाले हैं? बॉन्डिंग करने वाले हैं। बताओ, अगर शो करना चाहूं डायग्रामेटिकली तो कार्बन और 4 अगर बने हैं तो 4 कैसे दूर रहेंगे? वेरी गुड, टेट्राहेड्रली लाइक दिस। एक हाइब्रिड ऑर्बिटल में तो कौन प्रेजेंट होगा? लोन पेयर। और बाकी के जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं वो हाइड्रोजन के साथ ओवरलैपिंग करेंगे हेड ऑन, और 3 सिग्मा बॉन्ड्स फॉर्म करेंगे। क्लियर? कॉपी करो, रटेंगे नहीं, है ना। अभी देखना तुम्हें धीरे धीरे फॉर्मेट समझ में आने लग जाएगा कि ये चीज हो क्या रही है भाई। बाकी व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन? इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, दैट्स इट। बेसिक आइडिया क्लियर है, ठीक? चलो नेक्स्ट हेडिंग डालो। फ्री रेडिकल को उसी हेडिंग में कवर करूंगा। हाइब्रिडाइजेशन इन ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। हाइब्रिडाइजेशन इन ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। थोड़ा सा रोलर कोस्टर राइड पे जा रहे हैं यहां से। हाइब्रिडाइजेशन इन ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज।
लिखो पहला पॉइंट, देखो द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन in free radicals may or may not be considered the unpaired electrons in free radicals may or may not be included in hybridizations, may or may not be included in hybridizations। ठीक है, अब देखो यहां ना आपको कभी तो करना पड़ जाएगा उसे हाइब्रिडाइजेशन में कंसीडर, कभी नहीं, वो डिपेंड करता है सिचुएशन पे। मैं भी सिचुएशन समझा देता हूँ। दो एग्जांपल्स मैं ले रहा हूँ यहाँ पर। एक मेरे पास है कार्बन का इस तरह का फ्री रेडिकल और एक मेरे पास है कार्बन का इस तरह का फ्री रेडिकल। मैं इन दोनों केसेस को डिस्कस कर रहा हूँ आपको ये समझाने के लिए कि किस केस में आप हाइब्रिडाइजेशन का पार्ट बनाओगे इस इलेक्ट्रॉन को, किस में नहीं बनाओगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 कॉन्फ़िगरेशन आती है, एक्साइटेड स्टेट की कॉन्फ़िगरेशन है। यहाँ पर बोलो एस के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन और पी के अंदर बोलो कितने इलेक्ट्रॉन्स, 3 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है ना, कितने सिग्मा बना रखे हैं, 3 सिग्मा बना रखे हैं। तो ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, ये ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइजेशन में पार्ट लेंगे और 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाएंगे लाइक दिस, 1 2 3। हाइब्रिडाइजेशन का नाम होगा sp2। हाइब्रिडाइजेशन का नाम क्या होगा, sp2। ये वाला जो प्योर ऑर्बिटल है p, ये अलग बचा हुआ है आपका इस तरह से, दिस इज योर प्योर p ऑर्बिटल। अब सुनना, यहां पर क्या होगा, यहां पर अगर मैं इसकी शेप बनाऊं तो आप अगर कार्बन के फ्री रेडिकल की शेप बनाने की कोशिश करो लाइक दिस, तो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऐसे प्रेजेंट है। बताओ कार्बन हाइड्रोजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो यहां ये इलेक्ट्रॉन्स कार्बन की तरफ शिफ्ट हो रहे होंगे। ध्यान से सुनना, कार्बन पे चार्ज डेंसिटी बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे। कार्बन पे इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे तो वो इस इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स ने फ्री रेडिकल को रिपेल किया, फ्री रेडिकल को रिपेल किया तो एनर्जी गैप बढ़ जाएगा, एनर्जी गैप क्या होगा, बढ़ जाएगा। एनर्जी गैप बढ़ जाएगा तो ये प्योर पी ऑर्बिटल कभी इस sp के साथ मिक्स नहीं हो सकता। इस केस में प्योर पी ऑर्बिटल अलग रहेगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हाइब्रिडाइजेशन का पार्ट नहीं होगा। दोबारा सुनो, हुआ क्या, क्योंकि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा थी तो कार्बन पर चार्ज डेंसिटी बढ़ गई, कार्बन पर चार्ज डेंसिटी बढ़ गई तो उसने इलेक्ट्रॉन को रिपेल किया, जो प्योर पी के अंदर इलेक्ट्रॉन था उस इलेक्ट्रॉन को रिपेल किया, जिसकी वजह से हाइब्रिड ऑर्बिटल्स और प्योर पी ऑर्बिटल्स में एनर्जी गैप इंक्रीज हो गया। एनर्जी गैप इंक्रीज हो गया तो ये p दूर चला जाएगा हाइब्रिड ऑर्बिटल से एंड दे कैन नॉट अंडरगो मिक्सिंग, इनके अंदर फिर मिक्सिंग नहीं होगी। यानी यहाँ जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp2 ही बना रहेगा। क्या बना रहेगा, sp2 बना रहेगा। बात समझ में आती है। तो यहाँ पर ड्यू टू चार्ज डेंसिटी ऑन कार्बन बोलो क्या होगा, हाँ कार्बन एनर्जी गैप इंक्रीज हो जाएगा, यानी एनर्जी गैप इंक्रीज हो जाएगा और एनर्जी गैप इंक्रीज होने की वजह से फर्दर कोई और मिक्सिंग नहीं होगी। अभी कहानी कंप्लीट नहीं हुई है। अब CF3 की तरफ चलते हैं। अब जब CF3 की तरफ चलते हो तो CF3 में देखो क्या होगा, फिर से मैं यही काम कर रहा हूँ, CF3 बना रहा हूँ लाइक दिस और इस तरह का ये CF3 का मॉलिक्यूल है। फिर से हाइब्रिडाइजेशन वाला पार्ट करते हैं। तो देखो कार्बन जो है एक्साइटेड स्टेट में ऐसा दिखाई देता है। अब ये बात हमें क्लियर हो चुकी है, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो कम भी नहीं करूंगा इलेक्ट्रॉन। 3 सिग्मा बना रखे हैं तो ये 3 सबसे पहले तो इनिशियल हाइब्रिडाइजेशन करके sp2 में कन्वर्ट हो जाएंगे और सिग्मा बॉन्ड्स बनाने की कोशिश करेंगे, सिग्मा बॉन्ड्स बना लेंगे। अब होगा क्या, जब ये सारा काम हो जाएगा तो ये सारा काम होने के बाद आप मुझे बताइए फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो फ्लोरीन कार्बन से इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करेगा
है ना, पहले सुनो इसको, पहले सुनो फिर बाद में लिखना। क्या करेगा, कार्बन से इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करेगा, कार्बन से इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करेगा तो कार्बन पे चार्ज डेंसिटी को क्या कर देगा, कम कर देगा, चार्ज डेंसिटी को कम कर देगा तो कार्बन इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ। तो ये जो p ऑर्बिटल था इसका एनर्जी जो sp2 है उसकी एनर्जी के ही आसपास आ जाएगा, मतलब गैप कम हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन को p ऑर्बिटल को अट्रैक्ट कर लिया, इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा मतलब ऑर्बिटल को अट्रैक्ट कर लिया, ठीक है, वो जगह पास आ गई न्यूक्लियस के जहां इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो अब क्या होगा, ये जो एक p बच गया था, ये जो एक p बच गया था आपका, ये p इस sp2 के साथ इंटरमिक्स होगा और फाइनली 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म होंगे और हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा। क्या होगा, sp3 होगा। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होने की वजह से, ड्यू टू लेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन कार्बन क्या होगा बोलो, ये इलेक्ट्रॉन हाइब्रिडाइज, ये जो आपका प्योर ऑर्बिटल है ये इंटरमिक्स होके फाइनली sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो करेगा और 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे। इन 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में से 3 तो फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बना लेंगे और एक हाइब्रिड ऑर्बिटल बोलो कंटेन करेगा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को, किसको, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को। बहुत ध्यान से इस बात को सुनना, यहाँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हाइब्रिडाइजेशन का पार्ट है, जबकि यहाँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हाइब्रिडाइजेशन का पार्ट नहीं है। गेम किसने चेंज किया, सराउंडिंग एटम्स ने। किसने चेंज किया, सराउंडिंग एटम्स ने। तो ये चीज़ आपको समझ आनी चाहिए। आप इसे कॉपी करोगे तो मैं और एग्जांपल्स से मिलवाता हूँ आपको, अभी कब काम खत्म नहीं हुआ है हमारा, फटाफट से बनाओ इसको। तो यहाँ फाइनली हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा बताओ, sp2 प्लस p और ये बन जाएगा sp3। कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, नॉर्मली क्वेश्चंस नहीं दिखेंगे। चलो लिख लिया, बना लो जल्दी से, अपनी लैंग्वेज में भी लिख लेना इन बातों को, मैं लैंग्वेज बनवा नहीं रहा हूँ, बेकार में हम समय नहीं बर्बाद कर रहे हैं वहाँ पे। चलिए एक और एग्जांपल से चीजों को दोबारा, सेम चीजों को वापस समझते हैं। लिख लिया, हाँ, सेम चीज को दोबारा से समझते हैं एक और एग्जांपल लेकर। मैं एग्जांपल ले रहा हूं NO2 का। तो NO2 का जो स्ट्रक्चर है, देखो अभी ना आपको स्ट्रक्चर्स कहाँ डबल हैं, कितने सिंगल बॉन्ड्स हैं ये नहीं पता, लेकिन जैसे जैसे मैं बनाता जा रहा हूं मैं आपसे ये उम्मीद करूंगा कि जिन स्ट्रक्चर्स को एटलीस्ट मैं बना रहा हूं उन्हें आप ध्यान से समझते चले जाएंगे। क्लियर। NO2 का स्ट्रक्चर ऐसा होता है जिसमें NO में एक डबल बॉन्ड और एक यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। नाइट्रोजन के लास्ट शेल में बोलो कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 5। 5 में से देखो एक यहाँ यूज हुआ, एक यहाँ यूज हुआ और 2 इसने इसको डोनेट कर दिए, 4। कितना बच गया, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। कितना बच गया, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। बताओ एक सिग्मा ये बना रखा है, एक सिग्मा ये बना रखा है, 2 सिग्मा है। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp। बताओ क्या ये इलेक्ट्रॉन हाइब्रिडाइजेशन का पार्ट बनेगा, बनेगा ना। ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो नाइट्रोजन पे क्या करेगी, चार्ज डेंसिटी को कम कर देगी। चार्ज डेंसिटी को कम करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन भी इन्वॉल्व हो जाएगा, यानी यहाँ हाइब्रिडाइजेशन क्या बनेगी, sp2। उम्मीद है कहानी आपको समझ आ रही है। एक और एग्जांपल लेते हैं, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ ClO3 का, ठीक है ना, किसका, ClO3। ClO3 माइनस है एक्चुअल में ये, ठीक है ना। अब आप बताओ क्लोरीन के लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स, 7 इलेक्ट्रॉन्स। कितने, अगर ClO3 माइनस लेंगे तो नहीं भाई, ClO3 लेना पड़ेगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालना एक मुझे। ClO3 है, ठीक है ना। तो ClO3 में देखो मैं स्ट्रक्चर बनाऊं तो C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। देखो कितने इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 यूज हो गए, एक अनपेयर्ड बचा है। बताओ कितने सिग्मा है, 1 2 3 सिग्मा है। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2। वेरी गुड। क्या ये इलेक्ट्रॉन पार्ट लेगा हाइब्रिडाइजेशन में, क्यों नहीं बताओ, बिल्कुल गलत, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है बेटा, ठीक है ना। ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ पर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये पार्ट लेगा और यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन बन जाएगा आपका sp3। क्या बन जाएगा, sp3। एक क्वेश्चन तुम्हारे लिए, ClO2
ClO2 में बताओ क्या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हाइब्रिडाइजेशन का पार्ट होगा कि नहीं? स्ट्रक्चर बनाऊं, देखो ClO2 ऐसा दिखता है, Cl डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। अब देखो इलेक्ट्रॉन कितने आ गए, 1 2 3 4, कितने बचे? 3। 3 में से एक इलेक्ट्रॉन तो बोलो किसके फॉर्म में होगा? लोन पेयर। और एक इलेक्ट्रॉन कैसा होगा? अनपेयर्ड। पहले बताओ सिग्मा, सिग्मा और लोन पेयर टोटल 3 हो गए, 3 हो गए, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया? sp2। वेरी गुड। क्या यहां पर इस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को पार्ट बनाऊं? क्या लगता है पार्ट बनेगा कि नहीं? यहां नहीं बनेगा। देखो क्यों नहीं बनेगा, आप अपने लॉजिक से सोचो। हाँ, लोन पेयर, अगर ये इलेक्ट्रॉन इधर विड्रॉ भी हो रहे हैं, ऑक्सीजन की तरफ इलेक्ट्रॉन का विड्रॉल चल रहा है, तब भी इस लोन पेयर की वजह से क्लोरीन पर इतना चार्ज कम नहीं हो पाएगा कि वो इस इलेक्ट्रॉन को पार्टिसिपेट करवा ले। लोन पेयर तो है ना, वो तो रिपेल ही कर रहा है उसे, भाई ये वाला तो लोन पेयर रिपेल ही कर रहा है ना इसको, तो इतना ज़्यादा चार्ज डेंसिटी यहाँ कम नहीं होगी कि P मिक्स हो जाए, यहाँ हाइब्रिडाइजेशन sp2 ही बना रहेगा। बोलो इंटरेस्टिंग है कि नहीं? तो ये थॉट प्रोसेस हम लोग डेवलप कर रहे हैं, कुछ रटने की कोशिश नहीं हो रही है। तो आपने यहाँ पर क्या किया बताओ? आपने ये लिखा कि इन प्रेजेंस ऑफ हाँ, प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर पार्शियल चार्जेस जो खिंचने की वजह से, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से आ रहे हैं, पार्शियल चार्जेस ऑन सेंट्रल एटम does not have any significance, तो पार्शियल चार्जेस की कोई सिग्निफिकेंस नहीं होती लोन पेयर की प्रेजेंस में। लोन पेयर नहीं है तो फिर हाँ, हम हाइब्रिडाइजेशन का पार्ट बनाएंगे। तो क्या आपको ये समझ आया कि कब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हाइब्रिडाइजेशन का पार्ट बनाना है और कब नहीं बनाना? ठीक है, सराउंडिंग एटम्स पे डिपेंड करता है। इफ सराउंडिंग एटम्स आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन वी हैव टू कंसीडर द लोन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इनटू द हाइब्रिडाइजेशंस। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, ठीक, आगे बढ़ जाऊं। चलो एक और छोटा सा टॉपिक है जो हमारे पास है यहीं से, इनका डाइमराइजेशन भी होता है। जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स वाली जो स्पीशीज हैं वो आपस में मिलके पेयर्ड हो जाते हैं, डाइमराइजेशन शो करते हैं। तो वहाँ भी हाइब्रिडाइजेशन में क्या चेंज आया ये आपको निकालना आना चाहिए। कैसे, अभी बताता हूँ। सबसे पहले हम डाइमराइजेशन कर रहे हैं कार्बन के फ्री रेडिकल CH3 का, एक CH3 दूसरा CH3। ठीक है, बताओ हाइब्रिडाइजेशन क्या है? क्या ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हाइब्रिडाइजेशन का पार्ट है? नहीं है, बिकॉज हाइड्रोजन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो भैया ये इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp2। क्या है? sp2। इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp2। जब ये अनपेयर्ड और ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कंबाइन होंगे तो इस तरह का इथेन मॉलिक्यूल बनेगा। बताओ हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो गया क्या? हाइब्रिडाइजेशन चेंज हुआ। ठीक है, sp2 से क्या हो गया? sp3। वेरी गुड। बताइए बॉन्ड एंगल पे क्या असर पड़ा? यहाँ sp2 था तो बॉन्ड एंगल कितने थे? 120 डिग्रीज के। यहाँ sp3 हो गया तो बॉन्ड एंगल 109 डिग्रीज 28 मिनट्स के हो गए। ठीक है ना, तो 109 डिग्रीज लिख देता हूँ। एक और एग्जाम्पल भैया, फिर से। अब इसमें ना मैं आपसे एक चीज़ कंपेयर करवाऊंगा तो आप मुझे बताना भाई। CF3 एक और CF3 लाइक दिस। ठीक है, डाइमराइज होंगे तो ये बनाएंगे। बताइए पहले हाइब्रिडाइजेशन क्या था? वेरी गुड। दोबारा क्या है? तो क्या कुछ भी नहीं बदला? पहले और बाद में बॉन्ड एंगल सेम रहेंगे। लेट से यहाँ पर जो बॉन्ड एंगल है कार्बन और फ्लोरीन का वो थीटा है और यहाँ पर है θ1। मैं पूछना चाहता हूँ क्या थीटा और θ1 बराबर है? आई वॉन्ट टू आस्क, क्या थीटा और θ1 बराबर हैं भैया? क्या लगता है आपको? आप एडवांस की तैयारी कर रहे हो, आपका क्या ख्याल है?
क्या होना चाहिए यहाँ पर? नहीं, क्यों नहीं? देखो यहाँ जो रिपल्जन हो रहा है वो इन इलेक्ट्रॉन्स के बीच में और इस अकेले इलेक्ट्रॉन के बीच में हो रहा है, और यहाँ जो रिपल्जन हो रहा है वो इन इलेक्ट्रॉन्स और इन दो इलेक्ट्रॉन्स के बीच में हो रहा है। बताओ रिपल्जन ज्यादा कहाँ होगा? उधर होगा। रिपल्जन ज्यादा वहां होगा तो बॉन्ड एंगल कंप्रेस भी कहाँ होगा? ज्यादा, सेकंड वाले में। तो θ1 कैसा होगा? लेस देन थीटा होगा। कैसा होगा? लेस देन थीटा, क्योंकि यहां पर जब ये ज्यादा रिपेल करेंगे तो ये जो बॉन्ड एंगल की मैं बात कर रहा हूं, यह जो बॉन्ड एंगल है फ्लोरीन फ्लोरीन का बॉन्ड एंगल है, सॉरी कार्बन फ्लोरीन नहीं, फ्लोरीन फ्लोरीन का बॉन्ड एंगल है। तो फ्लोरीन फ्लोरीन का बॉन्ड एंगल यहाँ ज्यादा होगा और वहां कैसा होगा? कम। क्यों? क्योंकि रिपल्जन ज्यादा हुआ। एक सेकंड पेन दिखाओ, पेन से समझाता हूँ। ये एक और पेन दो भैया, बहुत सारे पेन की जरूरत है। कभी कभी मुझे लगता है कि मेरे बहुत सारे हाथ होते तो बड़ा अच्छा रहता भैया, है ना? बहुत इजीली हम लोग ऑपरेट कर लेते अगर 6-7 हाथ होते मेरे तो, लेकिन फिलहाल ऐसे ही काम चलाना पड़ेगा 2 हाथों से। तो यहाँ पर क्या है? ये फ्लोरीन फ्लोरीन फ्लोरीन, दिस इज योर कार्बन, ठीक है ना? लेट्स से ये एक अकेला इलेक्ट्रॉन है, ये अकेला इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन को कम रिपेल कर पा रहा है, कम रिपेल कर पा रहा है, तो ये बॉन्ड एंगल ज्यादा है। जब यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन आ गए तो रिपल्जन बढ़ गया, ये वाला रिपल्जन बढ़ गया तो ये बॉन्ड कंप्रेस होंगे, दिस बॉन्ड एंगल विल डिक्रीज, ये बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा? डिक्रीज। तो ये जो बॉन्ड एंगल है फ्लोरीन फ्लोरीन का बॉन्ड एंगल अराउंड सेंट्रल एटम, वो कहाँ होगा? कम होगा इन केस ऑफ C2F6 एज कंपेयर टू द फ्री रेडिकल फॉर्म, ठीक है ना? तो इस तरह से भी कंपैरिजन एक अच्छा कंपैरिजन है जो हम एडवांस लेवल पे कर सकते हैं बॉन्ड एंगल्स का। कॉपी कीजिए, आगे बढ़ाता हूं कहानी को। प्रैक्टिस के लिए एक कहानी, ClO3 एक फ्री रेडिकल है और एक और ClO3 है, फ्री रेडिकल है, डाइमराइज होते हैं और बनाते हैं, ये Cl है, डाइमराइज होके बनाते हैं ये। सवाल मेरा ये है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड एंगल किस जगह कम होगा, किस जगह ज्यादा होगा? ये आपका थीटा है, ये θ1 है, यहाँ θ1 है, तो बॉन्ड एंगल किस केस में ज्यादा होंगे, किस केस में कम होंगे? भाई सेम ही लॉजिक है, सेम ही लॉजिक है, कुछ भी बदला थोड़ा ही, ठीक है ना? कुछ भी नहीं बदला है यहाँ पे, यहाँ हाँ बिल्कुल सेम ही लॉजिक है बेटा। θ1 लेस देन होगा थीटा, सेम ही लॉजिक है, कुछ भी नहीं बदला। अरे ठीक है, यहाँ रिपल्जन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और बॉन्ड पेयर का था, जबकि वहां रिपल्जन बॉन्ड पेयर का है, ज्यादा होगा। ओके, चलिए छोटा हेडिंग, परसेंट एस कैरेक्टर। परसेंट एस कैरेक्टर को मैं कैलकुलेट भी करवा सकता हूँ, फॉर्मूला होता है कॉस इनवर्स थीटा का, लेकिन कोई मतलब नहीं है, बेकार में कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे चीज़ों को। परसेंट एस कैरेक्टर को यूज करना सीखेंगे, वो हमारे लिए ज़रूरी है। तो परसेंटेज एस कैरेक्टर, परसेंटेज एस कैरेक्टर, देखो अगर मैं डिफरेंट हाइब्रिडाइजेशंस की बात करता हूँ, लेट्स से मेरे पास sp3 है, sp2 है और sp हाइब्रिडाइजेशन है। अगर मैं आपसे पूछता हूं कि इन तीनों में परसेंटेज एस कैरेक्टर का क्या ख्याल है, तो बच्चों का खेल है निकालना कि भाई एक एस है, टोटल 4 ऑर्बिटल है, 1/4 25% एस है, यहाँ पर 25% एस है, यहाँ पर 33.3% एस कैरेक्टर है और यहाँ पर 50% एस कैरेक्टर है। बहुत ईजी है। अगर मैं बात करता हूँ परसेंटेज एस कैरेक्टर की, अब देखो जो आपके एस ऑर्बिटल्स होते हैं वो एस ऑर्बिटल्स न्यूक्लियस के ज़्यादा क्लोज होते हैं, तो जितना ज़्यादा परसेंट एस कैरेक्टर होता है, कार्बन की एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी उतनी ज़्यादा बढ़ जाती है। जितना ज़्यादा परसेंट एस कैरेक्टर होगा उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी। कोई पूछे क्यों? कि भाई जितना ज़्यादा एस कैरेक्टर है मतलब वो उतना न्यूक्लियस के क्लोज है ऑर्बिटल, वो हाइब्रिड ऑर्बिटल, और अगर वो न्यूक्लियस के क्लोज है तो वो बोलो बाकी इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी रख सकता है, वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। कैसा होगा? इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो हम ये कह सकते हैं कि विद इंक्रीज इन परसेंट एस कैरेक्टर, विद इंक्रीज इन परसेंट एस कैरेक्टर, परसेंट एस कैरेक्टर बढ़ने के साथ साथ बोलो क्या होता है?
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाँ इंक्रीजेस, कोई भी एलिमेंट हो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एस न्यूक्लियस के सबसे क्लोज है, जितना ज़्यादा एस कैरेक्टर होगा ऑर्बिटल, हाइब्रिड ऑर्बिटल न्यूक्लियस के क्लोज होगा उतना ज़्यादा, और न्यूक्लियस के जितना ज़्यादा क्लोज होगा इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी उतनी ही ज़्यादा होगी। ठीक है, तो परसेंट एस कैरेक्टर इंक्रीज होगा। ठीक है भैया, मान ली बात। अगर देखो मैं पर्टिकुलर कार्बन की बात करूँ ना, तो अगर आपका कार्बन sp हाइब्रिड कार्बन है, sp हाइब्रिड कार्बन है, परसेंट एस कैरेक्टर 50% है, इसकी अच्छी खासी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 3.25 पॉलिंग्स स्केल पे, और ये अच्छी खासी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। 4 किसको दी गई थी वैल्यू? 4, अरे 4 वैल्यू किसको दी थी? फ्लोरीन को। और ऑक्सीजन को कितनी मिली थी? 3.5। नाइट्रोजन को कितनी मिली थी? 3.0 पॉलिंग्स स्केल पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज की वैल्यू है ये। ठीक है ना, 2-4 याद रख लेना, अच्छी रहती है। तो देखो नाइट्रोजन से भी ज़्यादा पहुंच गई sp हाइब्रिड कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है ना, परसेंट एस कैरेक्टर बढ़ने की वजह से। अगर कार्बन आपका sp2 हाइब्रिड कार्बन है तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.75 के अराउंड होती है, और अगर sp3 हाइब्रिड कार्बन है तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.48 के अराउंड होती है ऑन पॉलिंग्स स्केल। तो ये वैल्यूज भी आप ध्यान रखें क्योंकि मैं आगे इन्हें भी यूज करता रहूंगा। विद इंक्रीज इन परसेंट एस कैरेक्टर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? इंक्रीज होती है। कॉपी करो। अब हम एक नए टॉपिक की तरफ चल रहे हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको 2 तरह के हाइब्रिड ऑर्बिटल्स से मिलवाना चाह रहा हूं। कॉपी कीजिए पहले आप इसे, जब काम चल रहा हो तब भैया कॉपी मत किया करो, मैं वेट कर लूँगा तब आप कॉपी किया करो, क्योंकि ऐसी चीज़ें हैं कि एक बार अच्छे से समझ आती हैं तो फील देती हैं, वरना तो याद कोई मतलब नहीं है कि तुम इन्हें याद करके चले जाओ, है ना। समझ में ही आना एक ऑप्शन है। अभी क्वेश्चन से मिलवाएंगे, क्वेश्चंस बहुत अच्छे क्वेश्चंस यहाँ से बनेंगे, और बेसिक्स के टॉपिक हैं ये, हर जगह यूज़ होंगे। इनऑर्गेनिक में तो भर भर के हाइब्रिडाइजेशन यूज़ करूँगा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में, डी ब्लॉक्स में, ऑर्गेनिक में भी हाइब्रिडाइजेशन अच्छी खासी यूज़ करेंगे। ठीक है, लिख लिया? चलिए, तो आप एक छोटा हेडिंग बनाइए, इक्वलेंट एंड नॉन इक्वलेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, नॉन इक्वलेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। देखो 2 तरह के हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हो सकते हैं। एक तो आपके इक्वलेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं, जैसे, काम आसान है, पहले हेडिंग बनाओ फिर देखो बोर्ड की तरफ। इक्वलेंट एंड नॉन इक्वलेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। देखो मान लो मैं आपसे कहता कि मेरे पास मीथेन है, मीथेन में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन बता दो अब इतनी जल्दी, sp3, इतनी ही देर लगनी चाहिए भैया। sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है और सारे जो बॉन्ड्स हैं वो कार्बन हाइड्रोजन के बीच में है, सिमिलर तरह के एलिमेंट्स के बीच में बॉन्ड बनना है। तो यहाँ जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंगे ना ये इक्वलेंट होंगे, मतलब इनमें परसेंट एस कैरेक्टर बराबर होगा। बताओ कितना होगा? 25% यहाँ होगा, 25% यहाँ होगा, 25 यहाँ होगा, 25 यहाँ होगा, बराबर बराबर परसेंट एस कैरेक्टर होगा। इनको बोलेंगे इक्वलेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। क्या बोलेंगे? इक्वलेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। लेकिन अगर क्या हो, मैं आपसे कहूं मेरे पास इस तरह का एक ऑर्बिटल है, एक कंपाउंड है लाइक दिस CH3F। अब यहां गड़बड़ है, यहां हाइब्रिडाइजेशन बताओ सबसे पहले तो क्या है? sp3 है, कुछ भी नहीं बदला है। हाइब्रिडाइजेशन अभी भी क्या है? sp3 ही है। लेकिन भैया यहाँ सारे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स एक जैसे नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली एटम बदल दिया आपने, तो यहां जो बॉन्ड बन रहा होगा वो बॉन्ड इसके जैसा तो कतई हो ही नहीं सकता है। तो यहां जो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बने वो इक्वलेंट नहीं कहलाएंगे, वो नॉन इक्वलेंट कहलाएंगे। कैसे कहलाएंगे? नॉन इक्वलेंट। और जब नॉन इक्वलेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं तो उनमें परसेंट एस कैरेक्टर बदल जाता है। इन सारे बॉन्ड्स में परसेंट एस कैरेक्टर सेम नहीं होगा।
इन सारे ऑर्बिटल्स में परसेंट एस कैरेक्टर कैसा होगा, डिफरेंट होगा, और वो डिफरेंस को हम पढ़ेंगे बेंट रूल के थ्रू। पहले हमने ये सीखा कि हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इक्वलेंट और नॉन इक्वलेंट हो सकते हैं। इक्वलेंट कब होंगे, व्हेन सराउंडिंग एटम्स आर, सराउंडिंग, बिल्कुल सही, सराउंडिंग एटम्स आर सेम एंड नो लोन पेयर इज प्रेजेंट, नो लोन पेयर इज प्रेजेंट या आर प्रेजेंट, ठीक है, इंग्लिश की तरफ इतना जो है जोर नहीं देंगे हम। तो उस केस में ना कैसे होंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इक्वलेंट। अगर ऐसा नहीं है, सराउंडिंग एटम्स डिफरेंट है या फिर लोन पेयर प्रेजेंट है, इन दैट केस हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर नॉन इक्वलेंट। तो नॉन इक्वलेंट अगर हाइब्रिड ऑर्बिटल है तो हमें उसमें स्टडी करनी होगी कि परसेंट एस कैरेक्टर किसका ज्यादा किसका कम, दैट वुड बी थ्रू बेंट्स रूल। आप इसे कॉपी कीजिए, फिर हम बेंट्स रूल को डिस्कस करेंगे। बेंट्स रूल, बेंट्स रूल को आप कैसे याद रखें, आपको याद रखने के लिए मैं बेंट रूल को ऐसे लिखूंगा, बॉन्डिंग इन अपोजिट नेचर, बॉन्डिंग इन अपोजिट नेचर। समझना पड़ेगा भाई, रट नहीं सकते हो तो पेन छोड़ के ध्यान इधर दे दो जरा सा, मुझे ध्यान का दान दें भाई, ठीक है ना, ध्यान इस वक्त अपना जो है फोकस रखें। लिख लिया, ठीक है। देखो मान लो मेरे पास कोई एटम है, कोई लेट्स से आई हैव एन एटम ए, और इस एटम के पास 2 ऑर्बिटल्स है। इस ऑर्बिटल में परसेंट एस कैरेक्टर ज्यादा है, मोर परसेंट एस कैरेक्टर, ध्यान से सुनना बहुत ध्यान से। और ये वाला जो ऑर्बिटल है इट हैज लेस परसेंट एस कैरेक्टर, इसमें परसेंट एस कैरेक्टर कैसा है, कम है। ऊपर वाले में परसेंट एस कैरेक्टर कैसा है, ज्यादा। कोई दिक्कत नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज आप मुझे बताओ, अगर परसेंट एस कैरेक्टर ज्यादा है तो ये ऑर्बिटल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसी होगी, ज्यादा, तो ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, ये ऑर्बिटल लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। या आसान शब्दों में ये वाला ऑर्बिटल ना न्यूक्लियस के ज्यादा क्लोज होगा, तो न्यूक्लियस के ज्यादा क्लोज है तो इस पे जेड इफेक्टिव ज्यादा है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन्स खींचने की टेंडेंसी रखता है, ठीक है ना, इट इज क्लोजर टू न्यूक्लियस एज कंपेयर टू दिस ऑर्बिटल। अब मेरे पास ना 2 एटम्स हैं, मान लो मेरे पास एक एटम है हाइड्रोजन और एक मेरे पास एटम है लेट्स से फ्लोरीन। आपसे मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं कि अगर मैंने फ्लोरीन को खुला छोड़ दिया, हाइड्रोजन को खुला छोड़ दिया, तो आप मुझे बताओ कि फ्लोरीन इन दोनों में से किस ऑर्बिटल से बॉन्ड बनाना चाहेगा। एक जवाब आ गया मेरे पास, और भी लोग अपना जवाब दें। उसने तो दिया है अपना जवाब, और इसने इतना जल्दी दिया कि कुछ शायद सोचा ही नहीं इसने, कुछ दोबारा से सोच के, हो भी सकता है सही हो, बट सोच के जवाब दो। सवाल मेरा ये है, अगर मैं फ्लोरीन को फुल आज़ादी दे दूं तो फ्लोरीन इन दोनों में से किस ऑर्बिटल से बॉन्ड बनाना पसंद करेगा? तुम्हें क्या लगता है? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से। क्यों? ज्यादा खींचता नहीं खुद। हाँ सही कह रहा है। देखो भाई, ऐसे चालाक चालाक साथ में नहीं रह सकते हैं, है ना। चालाक किसके साथ रहना चाहेगा? बेवकूफ के साथ, ताकि उसे और बेवकूफ बना सके। ये दुनिया का रूल है, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, 2 चालाक लोगों में दोस्ती कभी नहीं होती है। दोस्ती हमेशा होती है एक चालाक हो दूसरा बेवकूफ हो, तभी दोस्ती पॉसिबल है। वरना 2 चालाक तो लड़ बैठेंगे भैया, दोनों चालाकी दिखाएंगे तो काम कैसे चलेगा। तो फ्लोरीन खुद इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो वो उस ऑर्बिटल से बॉन्डिंग करेगा जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जहां से वो इलेक्ट्रॉन खींच सकता है। ये तो खुद ही इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये तो फ्लोरीन को खींचने ही नहीं देगा, ठीक है ना। तो इसी को मैंने बॉन्डिंग इन अपोजिट नेचर बोला है। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑर्बिटल से ओवरलैपिंग करके बॉन्ड बनाएगा। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑर्बिटल से बॉन्ड बनाएगा, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑर्बिटल से बॉन्ड बनाएगा। बॉन्डिंग इन अपोजिट नेचर,
बॉन्डिंग इन अपोजिट नेचर। एक तरीका तो ये है बेंट रूल को कहने का। तरीके को साथ में ही लिख लो, साथ में ही लिख लो, समय नहीं बर्बाद करते, लिखो। एक तो कैसे लिख सकता हूं बेंट रूल को, लिखो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट will bond with या will ओवरलैप नहीं लिखना चाहता ना, इसलिए तो मैं सोच रहा हूँ विल फॉर्म बॉन्ड है ना, थोड़ी अंग्रेजी कमजोर है मेरी भैया, है ना, गांव से हूँ मैं, लेकिन भावनाएं समझो, है ना। तो विल फॉर्म बॉन्ड विद ऑर्बिटल, with orbital having less परसेंटेज एस कैरेक्टर। ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट किससे बॉन्ड बनाएगा, उस ऑर्बिटल से जिसका परसेंट एस कैरेक्टर कैसा है, कम है। परसेंट एस कैरेक्टर कैसा है, कम है। बोलो क्या ये बात समझ में आती है आपको? अच्छा, बहुत अच्छी बात है। इसी को दूसरे तरीके से कैसे कह सकता हूं, ध्यान से सुनना। इसी चीज को हम दूसरे तरीके से कैसे कहेंगे, अगर मैं मान लो आपसे इसी चीज को उल्टा करके कहूं कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट बॉन्ड का परसेंट एस कैरेक्टर कम कर देगा, तो आपको प्रॉब्लम होगी क्या? दोबारा सुनिए, ऐसे कह दूं अगर मैं इसे, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट will decrease the percent s character of bond। अगर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है तो वो बॉन्ड का परसेंट एस कैरेक्टर क्या कर देगा, कम कर देगा। या इसको ऐसे कह लो, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट किसके साथ बॉन्ड बनाएगा, कम परसेंट एस कैरेक्टर वाले एलिमेंट के साथ बॉन्डिंग करेगा। या फिर इसे ऐसे कह दो कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जुड़ा है तो मतलब उस बॉन्ड का परसेंट एस कैरेक्टर कम होगा। ये तय है, ये तय है कि उस बॉन्ड का परसेंट एस कैरेक्टर क्या होगा, कम होगा। एक एग्जांपल से समझाता हूं। मान लो मैं तुमसे कहता मेरे पास CH4 है, बताओ सबसे पहले हाइब्रिड ऑर्बिटल्स यहां पर कैसे हैं, इक्विवेलेंट, कैसे हैं, इक्विवेलेंट। परसेंट एस कैरेक्टर के बारे में क्या ख्याल है, 25% एस कैरेक्टर है सारे बॉन्ड्स के पास। अब मैं क्या करता हूं, इसको चेंज करता हूं। मैंने यहां पर एक फ्लोरीन लगा दिया है, और फ्लोरीन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है कि नहीं, तो फ्लोरीन बोलो परसेंट एस कैरेक्टर को क्या कर देगा, कम। अब परसेंट एस कैरेक्टर इस बॉन्ड का कम होगा। देखो ध्यान से सुनना, बहुत नाजुक सी बातें हैं, मैं चाहता हूं आपको समझ आए, आप रटके ना जाएं। अभी मैं क्वेश्चंस भी बताऊंगा, मॉड्यूल में भी क्वेश्चंस मार्क कराऊंगा जो बेंट रूल से सॉल्व होंगे, ठीक है ना। आप मुझे बताइए कि ये बॉन्ड जो मैंने थोड़ा सा डार्क कर दिया है, इसका परसेंट एस कैरेक्टर डिक्रीज हो जाएगा। परसेंट एस कैरेक्टर क्या होगा, बोलो, डिक्रीज। क्यों, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जुड़ा हुआ है। अब जितना डिक्रीज होगा उतना ही दूसरे बॉन्ड का परसेंट एस कैरेक्टर बढ़ जाएगा, इंक्रीज होगा, क्योंकि पचा नहीं लिया है फ्लोरीन ने, इधर कम किया है तो कहीं बढ़ेगा, और किसका बढ़ेगा, दूसरी तरफ बढ़ेगा। अगर इधर मान लो फ्लोरीन ने परसेंट एस कैरेक्टर को x अमाउंट से कम कर दिया, तो यहाँ कितना बढ़ जाएगा, x/3 बढ़ जाएगा। यहाँ कितना बढ़ जाएगा, x/3। यहाँ कितना बढ़ जाएगा, x/3। भाई 3 बॉन्ड में बराबर डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, नहीं है, बस कोई दिक्कत नहीं है। तो एक तरफ कम होगा तो दूसरी तरफ परसेंट एस कैरेक्टर क्या होगा, बढ़ेगा। परसेंट एस कैरेक्टर बढ़ेगा तो बोलो इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज बढ़ेंगी, और भी बहुत सारी बातें होने वाली हैं। तो आपको ये समझ आना चाहिए कि भैया जब बॉन्डिंग करा रहे हैं तो नॉन इक्विवेलेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में परसेंट एस कैरेक्टर को किस तरीके से एनालाइज करना है। अब हमें ये पता है कि परसेंट एस कैरेक्टर अगर बढ़ता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है तो बॉन्ड क्लोज आ जाते हैं। बॉन्ड क्लोज आ जाते हैं तो बोलो बॉन्ड्स, ये बॉन्ड क्लोज आ जाएगा, परसेंट एस कैरेक्टर बढ़ेगा तो ये ऑर्बिटल कार्बन के पास चला जाएगा ना। अरे
बात समझ में आ रही है ना कि परसेंट एस कैरेक्टर बढ़ने का मतलब है न्यूक्लियस के क्लोज आना। तो ये क्लोज आ जाएगा। अगर मैं तुमसे कहता बताओ यहां पर CH बॉन्ड और यहां पर CH बॉन्ड, दोनों में से कौन से CH बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, तो आप बता सकते हो पहले वाले की। ठीक है, हालांकि ये भी कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड है और ये भी कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड है, बट आप जानते हो कि दोनों कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड होने के बाद भी बॉन्ड लेंथ इसकी ज्यादा है, उसकी कम है, क्योंकि वहां परसेंट एस कैरेक्टर ज्यादा है कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड का। ऐसे क्वेश्चंस आएंगे। SO3 और SO2 में बताओ SO बॉन्ड लेंथ किसकी ज्यादा होगी दोनों में से, है सल्फर ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड, तो इट इज बेस्ड प्योरली ऑन द परसेंटेज कैरेक्टर। इसके अलावा एक और बहुत 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 जरूरी बात आपको सिखाऊं, आप पहले इसे कॉपी कीजिए। तो बताओ हैशटैग बना के क्या लिखोगे, हैशटैग बना के लिखो एज परसेंट एज कैरेक्टर इंक्रीजेस बॉन्ड लेंथ डिक्रीजेज। बॉन्ड लेंथ क्या होती है, डिक्रीज होती है। सारी बातें आपस में जुड़ जाएंगी कहीं एक जगह जाके, तब पूरी कहानी क्लियर होगी भाई। लेकिन तब तक हम छोटी छोटी चीज़ों को इकट्ठा कर रहे हैं, देख रहे हैं कब कैसे एनालाइज करना है बॉन्ड को। दिस इज़ व्हाट वी कॉल बेंट रूल। एक और चीज़ मुझे बतानी है बेंट रूल में, आप इसे कॉपी कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट बनाइए और लिखिए। अच्छा आप मुझे बताओ अगर लोन पेयर है तो, अगर लोन पेयर है तो वो किस जगह पर रहना चाहेगा, लोन पेयर किस जगह पे रहना चाहेगा, लोन पेयर कहाँ रहना चाहेगा, लोन पेयर को कौन अच्छे होल्ड कर सकता है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑर्बिटल या कम इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑर्बिटल होल्ड कर, क्यों भाई? लोन पेयर इतना आवारा है, इधर उधर भाग रहा है, यहाँ है वहां, उसको कौन पकड़ के रखेगा? इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑर्बिटल पकड़ के रखेगा उसे। ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को कौन पकड़ के रख सकता है? जो खुद इलेक्ट्रोनेगेटिव है ज्यादा, वही तो इलेक्ट्रॉन्स को चाहेगा जो इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ठीक है ना? तो नेक्स्ट पॉइंट बनाओ और लिखो लोन पेयर एंड मल्टीपल बॉन्ड्स। अगर लोन पेयर है या फिर मल्टीपल बॉन्ड्स है, लोन पेयर and multiple bonds will prefer to remain in more electronegative orbitals, मतलब which have more percent as character। इसका मतलब समझ गए ना? और which have more percent as character, जिनके पास परसेंट एस कैरेक्टर ज्यादा होता है उनमें रहना चाहते हैं लोन पेयर, या अगर मल्टीपल बॉन्ड्स है तो वहां भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, तो वो उन जगहों पर प्रेफर करेंगे रहना जहां परसेंट एस कैरेक्टर कैसा है, ज्यादा है। परसेंट एस कैरेक्टर कैसा है, ज्यादा है। बोलो बात समझ में आती है? अब मैं आपको क्वेश्चंस करवाता हूं। एक तो हमने देख लिया कि भाई बॉन्ड लेंथ का कंपैरिजन हो सकता है बेंट रूल के बेसिस पे, अभी जो देखा हमने CH बॉन्ड लेंथ का। एक और क्वेश्चन है, अगर मैं आपसे कहता हूं मेरे पास एक कंपाउंड है PCl3F2 या Cl2F3, अगर मैं आपसे पूछूं कि इसके पॉसिबल स्ट्रक्चर्स क्या हैं या इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, तो आपको मैं कुछ पॉसिबल स्ट्रक्चर्स बना के दिखा रहा हूं। सबसे पहले VSEPR अगर आपको याददाश्त के किसी कोने में अभी भी पड़ी है तो मुझे इसकी शेप बता दो। बाइपिरामिडल, 3 प्लेन में होंगे, 3 प्लेन में होंगे बेटा, और एक प्लेन से ऊपर और एक प्लेन से नीचे होगा। बोलो बात समझ में आती है? वेरी गुड। अब मैं इसके स्ट्रक्चर्स बना रहा हूँ।
देखो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस शुड बी लाइक दिस। जैसे आपने मीम्स देखे होंगे, जैसे उसमें बहुत सारे आजकल अजय देवगन, तो कितने सारे अजय देवगन हैं, देखिए ना है ना। तो 4 ऑप्शंस दे रखे हैं और उन चारों में अजय देवगन आपको दे रखे हैं। बहुत सारे हैं ना, अजय देवगन वाला मीम देखा है, हाँ बहुत सारे। तो मैं आपको कुछ स्ट्रक्चर्स बना के दे रहा हूँ, आप मुझे बताएंगे इनमें से कौन सा स्ट्रक्चर होगा PCl5 का। एक ये है, एक ये है, ठीक है, एक ये है, ये सब ट्राइगोनल बाई पिरामिडल है। ये सब के सब क्या हैं बोलो, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल हैं। सवाल मेरा ये है कि इनमें से कौन सा स्ट्रक्चर होगा। तुम कहो तो एक और बना दूं, मतलब वो नहीं है, देखा अब ये 3 ही है, या एनी वन इज पॉसिबल। ये लो, डी ऑप्शन है, एनी स्ट्रक्चर इज करेक्ट, ऑल द स्ट्रक्चर्स आर करेक्ट, ऑल द स्ट्रक्चर्स आर करेक्ट। या ऐसा भी ट्विस्ट हो सकता है कि ये सारे स्ट्रक्चर गलत हों। बताइए क्या लगता है इनमें से कौन सा स्ट्रक्चर होगा। ये सब ट्राइगोनल बाइपिरामिडल है। अब यहां बेंट रूल यूज होगा। बताओ बेंट रूल ने क्या कहा, बॉन्डिंग इन अपोजिट नेचर। आप मुझे बताओ, अगर मैं तुमसे कहूं कि ये जो आपके 3 ऑर्बिटल्स हैं, हम हाइब्रिडाइजेशन बताना इसमें क्या है, sp3d क्या है, sp3d, और sp3d को मैं ऐसे लिख दूं sp2 प्लस pd। ऐसे ही तो बोला था आपको करने के लिए कि भाई ये वाले, जब मैंने सिखाया था हाइब्रिडाइजेशन, ऐसे ऐड करने को बोला था। ये वाले तो 3 कौन से हैं, प्लेन वाले, और जो d ऑर्बिटल है dz², उसने pz के साथ ओवरलैपिंग करी होगी। ये है p और d, तो ये pz होगा ना, और pz किसके साथ मिक्स हुआ होगा, dz² के साथ। तो ये 2 ऑर्बिटल्स बने होंगे pz और dz से, dz² से। और ये 3 किससे बने होंगे, एक s और 2 p। p भी कौन से, x और y वाले। अरे बोलो, ठीक है। परसेंट s कैरेक्टर बताओ यहाँ पे क्या होगा, sp2 परसेंट s कैरेक्टर क्या होगा, 33% के आसपास। यानी इस बॉन्ड में परसेंट s कैरेक्टर ज्यादा होगा। अगर परसेंट s कैरेक्टर ज्यादा होगा तो बोलो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज्यादा होगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी तो बताओ क्या फ्लोरीन यहां रहना पसंद करेगा। फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट किसके साथ बॉन्ड बनाएगा, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑर्बिटल के साथ बॉन्ड बनाएगा ना, विच इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑर्बिटल। एक्सियल वाले लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना भाई। अरे अब दोबारा सोचो, आप मुझे बताओ इस बॉन्ड का परसेंट एस कैरेक्टर कितना है, 33%। इस वाले बॉन्ड का परसेंट एस कैरेक्टर बताओ। इसमें तो ऐसा ही नहीं, पी और डी से बना है ये, इसमें तो ऐसा ही नहीं ना। तो बताओ इन दोनों में से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा ऑर्बिटल है, जो, हाँ फ्लोरीन वगैरह नहीं बोलो, ये वाले जो इक्वेटोरियल हैं और ऊपर एक्सियल हैं, ठीक है ना। तो इक्वेटोरियल आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। अगर इक्वेटोरियल मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो क्या फ्लोरीन इक्वेटोरियल के साथ रहना पसंद करेगा, फ्लोरीन कहाँ रहना पसंद करेगा, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ। तो फ्लोरीन कहाँ रहेगा, हाँ एक्सियल पोजीशंस पे। ये सारे स्ट्रक्चर्स गलत है, एक्चुअल जो स्ट्रक्चर बनेगा वो ऐसा दिखाई देगा। क्या समझे, फ्लोरीन इन पोजीशंस पर रहना पसंद करेगा। तो आपको ये चीज कहनी आनी चाहिए। ये तो मैंने वैसे ही, अच्छा 3 फ्लोरीन थे तो ठीक है, 3 फ्लोरीन थे तो फिर हमारे पास ऑप्शन नहीं है। 2 फ्लोरीन को तो हम यही रखेंगे, 2 फ्लोरीन को तो हम कहाँ रखेंगे, यहाँ रखेंगे भैया एक्सियल पे। 1 फ्लोरीन के लिए जब मुझ पे ऑप्शन ही नहीं बचा तो मुझे इसे इक्वेटोरियल देना पड़ेगा, क्लियर। लेकिन अगर क्या होता, अगर PF2Cl3 होता तो उसका स्ट्रक्चर ये होता, क्लियर। बाकियों में मैंने 3 ही फ्लोरीन लिए हैं क्या, 1 2 3 फ्लोरीन, इसमें मैंने 2 फ्लोरीन लिए थे
और इसमें भी मैंने 2 फ्लोरीन लिए हैं। ये तो ऑप्शन ही मैंने उल्टे सीधे कर दिए भैया। खैर, उम्मीद है आपको कहानी समझ में आनी चाहिए कि कहानी क्या होगी कि भैया ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इक्वेटोरियल पोजीशन पर नहीं, एक्सियल पर रहना प्रेफर करेगा। शॉर्ट में अब इसको पॉइंट बना के याद कर लो। क्या याद कर लो कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट विल बी एट एक्सियल पोजीशन, और अगर लोन पेयर होता भैया जी तो वो कहाँ रहता, वो इक्वेटोरियल पे रहता, क्योंकि लोन पेयर कहाँ रहना पसंद करता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ। ठीक है ना। इसका एक एग्जांपल दूं, चलो एग्जांपल देता हूं। ये वाला आया बात समझ में? कुछ स्ट्रक्चर्स गड़बड़ हो गए थे गलती से, ये आई बात समझ में? अभी देखते हैं, अभी बस 1 मिनट दे दीजिए रोहित भाई, 1 मिनट बस। SF4 एक लोन पेयर है सल्फर पे, 4 बॉन्ड पेयर हैं, टोटल 5 हो गए। इसकी ज्योमेट्री क्या होनी चाहिए? 4 फ्लोरीन, हाँ, तो उसमें 3 फ्लोरीन तो प्लेन में लगा दिए मैंने, ऐसे फ्लोरीन फ्लोरीन फ्लोरीन, 1 फ्लोरीन ऊपर लगा दिया और लोन पेयर नीचे लगा दिया। क्या ये स्ट्रक्चर सही है? या फिर सल्फर 1 फ्लोरीन यहाँ पर, 1 फ्लोरीन यहाँ पर, लोन पेयर यहाँ पर प्लेन में, 1 फ्लोरीन प्लेन से ऊपर, 1 फ्लोरीन प्लेन से नीचे। 2 ही स्ट्रक्चर्स बना रहा हूँ, इन दोनों में से कौन सा स्ट्रक्चर सही है? बस काम खत्म हो चुका है, दूसरा वाला स्ट्रक्चर करेक्ट है, बिकॉज लोन पेयर उस जगह रहेगा जहां ऑर्बिटल्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होंगे। दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ बेंड्स रूल, दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ बेंड्स रूल। क्या समझे? आसान है।